हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक स्टडी एसएसडीएन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, मतलब कि सरलीकरण। सरलीकरण कैसे बनाया जाता है, हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कीजिए या बोर्ड मास, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। तो इस वीडियो के इन तक आप सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट तो जरूर सीख जाइएगा। मैंने इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं। अब 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा टाइम इस वीडियो लेंदी तो बनेगा, लेकिन 7 या 8 मिनट का। लेकिन आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे आप बोर्ड मास भी सीख जाइएगा, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन सीख जाइएगा। चलिए सीखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ओ से क्या होगा, ऑफ। और डी से डिवाइड, डिवीजन। एम से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। और बोर्ड मास, बोर्ड एम। ए से एडिशन। और ए के बाद क्या होता है, एस, सब्ट्रैक्शन। ये रूल है बोर्ड मास का, ठीक है। पहले काम किसका कीजिएगा, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, सब्ट्रैक्ट का। ये रहे तो इसका काम कीजिएगा, ये नहीं रहता, ये रहेगा तो इसका काम, ये रहेगा तो इसका काम। मतलब जो आपको मिले, लेकिन ऊपर से सिलीज कीजिएगा। ब्रैकेट मिले, पहले देखिए ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, ऑफ होगा तो ऑफ, डिवाइड होगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, ऐड होगा तो ऐड, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में भी आपको 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट मिलेंगे। ये आपको मिलेगा जिसको आप बोलिएगा बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये मिलेगा जिसको हम बोलेंगे मिडिल, ओके, और या कर्ली भी बोल सकते हैं। और आपको थर्ड मिलेगा आपको ब्रैकेट, जो इसको बोलेंगे स्मॉल, ठीक है। 3 टाइप्स। तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा स्मॉल का, फिर कर्ली का, फिर बिग का। रूल होता है छोटा से छोटा जाइएगा, बीच का जाइएगा, फिर सबसे बड़ा के पास जाइएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 8 + 18 डिवाइडेड 3 - 5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास ऐड है, डिवाइड है, माइनस है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट है। तो आप किसका काम कीजिएगा, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड का काम करते हैं। तो देखिए 8 जैसा है वैसा लिख दिए, प्लस 3 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 6 - 5, जो जैसा है वैसा, जिसका काम करे वो कीजिएगा और जो जैसा है वैसा उतारिए। अब इसके बाद किसका काम करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट में से ऐड का। तो कीजिए 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14। और ये माइनस है तो -5 लिख दीजिएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। ये नॉर्मल था विदाउट ब्रैकेट ये सब। चलिए और देखते हैं सेकेंड। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 40 + 24 डिवाइडेड 14 - 8, बोले थे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट वाला काम आ गया। पहले तो एक काम कीजिए, जैसा वैसा लिख दीजिए, 40 + 24 डिवाइडेड 14 - 8। अब इसमें किसका काम कीजिएगा, ब्रैकेट, क्योंकि हम बोले थे ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट का ही काम कीजिएगा। तो आपका तो एक ही ब्रैकेट है, तो डायरेक्ट जो ब्रैकेट उसका काम करते हैं। 40 + 24 डिवाइडेड, अब ब्रैकेट के अंदर किस चीज का काम करना, माइनस का। तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में 6, ओके। अब देखिए 40 + 24 डिवाइडेड, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 6। अब क्या इसमें से ऐड में से और डिवाइड में से किसका काम कीजिएगा, डिवाइड का। तो 40 प्लस वैसे लिख दिया, 6 के डेबिट 24 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, 4 टाइम में, ठीक है, 4 लिख देंगे। अब 40 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 44। ये रहा हमारा इसका आंसर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, समझ आएगा। 12 +
बिग ब्रैकेट 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट से क्लोज। तो इसमें आप किसका पहले काम कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट में आपका जो वर्क होगा वो कीजिएगा और जो जैसा है वैसा नोट डाउन कीजिएगा। 12 प्लस 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस, अब देखिए 12 और इसमें 3 माइनस करना है। 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट। अब 12 प्लस बिग ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5। अब इस दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि इसका वर्क हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे प्लस 9 कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। अब इसमें से कर्ली ब्रैकेट का काम होगा मिडिल का फिर बड़ा का, तो लिखेंगे 12 प्लस 16 माइनस 5 और 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो ये कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 14 ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे 12 प्लस 16 माइनस और कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 14 बिग ब्रैकेट। लिखेंगे यहाँ 12 प्लस, अब बिग ब्रैकेट का काम कीजिए, 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो बिग ब्रैकेट में हो जाएगा 2, क्लोज कर देंगे। 12 प्लस, अब बिग ब्रैकेट हटेगा तो क्या लिखेगा, डायरेक्ट 2 और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 13 14। ये रहा हमारा इसका आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना नंबर, 1 नंबर पे आके स्टॉप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। पहले तो जैसा उसे लिखते हैं 6 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 6 क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। ये तो आपका 6 है, तो आपको तो लग रहा होगा इसका आंसर 6 आएगा। चलिए देखते हैं वीडियो के एंड में क्या आता है। पहले तो आप कीजिएगा स्मॉल ब्रैकेट का काम, क्योंकि सबसे पहले कौन खाना खाएगा, छोटा बच्चा, तो उसी को पहले खिलाते हैं। 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज बिग ब्रैकेट से क्लोज, या ये भी ब्रैकेट डाल देते हैं, एक स्टेप और भी बढ़ जाएगा। 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस ब्रैकेट हटेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। 6 माइनस 6 में से 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, ये कर्ली ब्रैकेट। 6 माइनस 6 और कर्ली ब्रैकेट हटेगा तो लिखेंगे 6, ये ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट। 6 माइनस 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, 6 में से 6 ये तो बिग ब्रैकेट हो गया। फिर 6 माइनस 0 बिग ब्रैकेट हट गया, तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। मैंने जो सोचा था 6 आंसर आएगा, बात तो मैंने सही बोला था, लेकिन सॉल्व जरूरी है करना स्टेप बाय स्टेप, तभी तो हमें नंबर मिलेगा एग्जाम में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स एंड एनी इंक्वायरी इन कमेंट सेक्शन। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी कैसा भी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। थैंक यू।